कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जी सीरीज में। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं लिंकिंग वर्ब के बारे में। ये जी सीरीज का 8वां पार्ट है। जैसा कि मैंने इसका नाम रखा है जी सीरीज। जी सीरीज का मतलब है ग्रामर की एक श्रृंखला है, जिसमें मैं आपको ग्रामर से संबंधित सारे नियम जो है अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था उसके आगे से मैं अब यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को लिंकिंग वर्ब के बारे में बता रहा हूँ। लिंकिंग वर्ब होता क्या है? दरअसल लिंक जिसको कहते हैं लिंक, लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है जोड़ने वाली क्रिया। ठीक है, लिंकिंग वर्ब जो है होना बताता है। किसी भी सेंटेंस में अगर लिंकिंग वर्ब है तो हमें उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के होने के बारे में बताता है, उसकी अवस्था के बारे में बताता है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? काम इसमें बिल्कुल नहीं होगा, एक्शन वर्ब इसमें बिल्कुल नहीं होगा, इसमें सिर्फ अवस्था के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिंकिंग वर्ब जितने भी यूजेस होते हैं लिंकिंग वर्ब के उतना मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आइए देखते हैं लिंकिंग वर्ब क्या है और इसका प्रयोग कैसे होता है। मैं अभी इसके बाद बताऊंगा, पहले आप लोग लिंकिंग वर्ब देख लीजिएगा। ठीक है, देखो ये जी सीरीज हमारा पार्ट 1 है। इसके पहले मैंने पार्ट 7 बनाया था जिसमें थोड़ा सा अनुवाद भी बताया था लिंकिंग वर्ब के बारे में। तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा लिंकिंग वर्ब के बारे में आपको बता दूं, फिर आगे बढ़ें। देखिए यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है संयोजक क्रिया। लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? संयोजक क्रिया। ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो है आता है। ठीक है हमारा एक सिंगुलर है, मतलब सिंगुलर जो है लिंकिंग वर्ब है, एक वचन संयोजक क्रिया है। तो है अगर रहेगा तो आपको इज लगाना है। और यहाँ पे जो मैंने SLV लिखा हुआ है सिंगुलर लिंकिंग वर्ब। ठीक है, सिंगुलर लिंकिंग वर्ब का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा है ये हमारा एक वचनकर्ता के साथ प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, सिंगुलर लिंकिंग वर्ब। फिर है मीन्स होता है आर, जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्लूरल लिंकिंग वर्ब, यानी बहुवचन संयोजक क्रिया। ठीक है, सिंगुलर लिंकिंग वर्ब का मतलब एक वचन संयोजक क्रिया और प्लूरल लिंकिंग वर्ब का मतलब है बहुवचन संयोजक क्रिया। फिर यहाँ पे है हूँ, एम का प्रयोग होता है हूँ के साथ, जिसमें सिर्फ आई आता है। आई के अलावा कहीं भी एम का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, फिर रहा है हैज बीन, सिंगुलर लिंकिंग वर्ब। रहा है हैव बीन, प्लूरल लिंकिंग वर्ब। था सिंगुलर लिंकिंग वर्ब है। देखो था मीन्स वाज, यहाँ पे जो है वाज मीन्स था होगा। ठीक है, अगर था रहेगा तो वाज लगेगा, अगर वाज रहेगा तो आपका था आएगा। सिंगुलर लिंकिंग वर्ब है। थे है वर, प्लूरल लिंकिंग वर्ब है, यानी बहुवचनकर्ता के साथ प्रयोग किया जाएगा। होगा विल बी, होगा मीन्स विल बी लिंकिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अगर और जो सब्जेक्ट हमारा आई और वी रहेगा तब हम विल बी का प्रयोग नहीं करेंगे। और फिर होगा शैल बी। ठीक है, आई और वी के साथ। अगर सब्जेक्ट हमारा आई वी है तब हम होगा के लिए शैल बी का प्रयोग करेंगे। बाकी के जितने भी सब्जेक्ट आएंगे सबके साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए शुड भी, होना चाहिए। ठीक है, सिंगुलर प्लस प्लूरल जो है ये सब्जेक्ट नहीं लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, सिंगुलर प्लस प्लूरल लिंकिंग वर्ब है, यानी जब सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, एक वचन हो या बहुवचन, तब हम शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मे बी, हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल, इसमें भी यहाँ पे यस लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एल होगा, लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, एल वी, और यहाँ पर भी एल वी। ठीक है, यानी शुड का प्रयोग करता है आपका एक वचन हो या बहुवचन हो, शुड भी का प्रयोग होगा। और फिर मे भी है हमारा, यहाँ पर हो सकता है संभावना के लिए प्रयोग किया जाएगा। और जो शुड है ये होना के लिए, मतलब किसी अवस्था में होना, उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो शुड भी एक वचन बहुवचनकर्ता के साथ, मे भी एक वचन बहुवचनकर्ता के साथ प्रयोग होगा। उसके बाद फिर हमारा नंबर आता है इज बीइंग, हो रहा है। इसमें कोई काम नहीं होगा, केवल अवस्था होगा। ठीक है, ये भी सिंगुलर लिंकिंग वर्ब है। आर बीइंग, हो रहा है, प्लूरल लिंकिंग वर्ब है। आई एम बीइंग, हो रहा है, जो कि केवल आई के साथ प्रयोग होगा। तो ये हमारे लिंकिंग वर्ब हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए इसका प्रयोग बताता हूं, एक बार फिर समझ लीजिए लिंकिंग वर्ब से बोध क्या होता है। लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है सब्जेक्ट
और कंप्लीमेंट जो होता है उन दोनों को जोड़ने का काम करता है और इससे अवस्था का पता चलता है, किसी चीज के होने का पता चलता है कि किस अवस्था में है, उसकी अवस्था क्या है उसको बताता है। इसमें एक्शन नहीं होता है। जब एक्शन नहीं होगा तो वहां पे लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर एक्शन होगा तो लिंकिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। लिंकिंग मतलब जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, आइए इसको मैं एग्जांपल के जरिए आप लोगों को समझाता हूं। ठीक है, फिर देखिए कैसे इसका ट्रांसलेशन किया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने अफर्मेटिव के रूल्स को बताया था, अभी वही चल रहा है। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए, फिर निगेटिव, उसके बाद इंटरोगेटिव बचेगा, फिर हमारा लिंकिंग वर्ब समाप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस है, राम एक विद्यार्थी है। राम एक विद्यार्थी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम है। राम हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। ये राम अगर सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, तो राम इज अ स्टूडेंट, विद्यार्थी है तो स्टूडेंट। ठीक है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये लिंकिंग वर्ब है, इसमें कोई एक्शन हो नहीं रहा है, बल्कि देखिए ये जो हमारा है सब्जेक्ट है और ये कंप्लीमेंट है। ये स्टूडेंट जो है, कंप्लीमेंट जो होता है सब्जेक्ट के बारे में बताता है या खुद सब्जेक्ट का ही एक रूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो क्या है? राम है या राम ही स्टूडेंट है, और इसमें होना बता रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा लिंकिंग वर्ब है। एक वचन करता है तो हमारा क्रिया भी एक वचन हुआ। ठीक है, अब देखिए दूसरा, मैं एक डॉक्टर हूं। आई मीन्स मैं, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। आई जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमेशा एम का ही प्रयोग किया जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम एक डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, आई एम अ डॉक्टर। फिर देखिए, तुम एक किसान हो। अब तुम हमारा जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, यू जो है हमारा प्रोनाउन है, बहुवचन है, तो यू हो जाएगा। जब हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल में है, बहुवचन में है, तब जो है हमारा लिंकिंग वर्ब हो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अभी अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब लिखा जाता है, फिर कंप्लीमेंट लिखा जाता है। ठीक है, यू आर अ, किसान के लिए क्या लगाओगे? फार्मर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा सीमा एक गृहिणी है, थी। सीमा हमारा सिंगुलर है तो सीमा हो जाएगा। थी के लिए वाज लगा देंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। गृहिणी के लिए अ हाउस वाइफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाउस वाइफ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लिंकिंग वर्ब चल रहा है। बच्चे भूखे थे। अब यहाँ पे बच्चे हमारा प्लूरल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन। अगर चिल्ड्रेन हमारा प्लूरल है तो थे के लिए हम क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे, जैसा कि 7वें भाग में मैंने बताया था, पार्ट 7 में बताया था। ठीक है, तो चिल्ड्रेन वेयर, भूखे के लिए हमारा कंप्लीमेंट है तो हो जाएगा हंग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, फिर आगे देखो, वह मंदिर होगा। वह इशारा हो रहा है यहाँ पे तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। अब दैट के साथ हम केवल विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दैट विल बी अ टेम्पल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेम्पल। फिर मैं डॉक्टर होऊंगा। अब सब्जेक्ट हमारा आई है तो शैल का प्रयोग करेंगे। आई शैल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होऊंगा। हो गया। दादाजी डाकिया रहे हैं। रहे हैं मतलब इसमें रहा रही आ रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब काम नहीं हो रहा होता है तो हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। दादाजी एक वचन है तो क्या हो जाएगा? ग्रैंड पा। ग्रैंड पा सिंगुलर है, दादाजी एक हैं, तो रहे हैं के लिए हम क्या लगाएंगे? हैज बीन लगाएंगे। ठीक है, हैज बीन, और डाकिया है तो अब पोस्टमैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोस्टमैन। ठीक है, यहाँ पे जो हैज बीन है, रहे हैं यानी किसी समय जो है वो एक डाकिया रहे हैं, और लेकिन ये जो हैज बीन है अब ऐसा लग रहा है कि अब नहीं है, रहे हैं। ठीक है, अवस्था को बता रहा है, इसलिए हमारा लिंकिंग वर्ब हुआ और ये हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, और ये लिंकिंग वर्ब, तब ये जाकर के हमारा कंप्लीमेंट हो जाएगा। इसको समझिएगा, याद रखिएगा, कोई काम नहीं होगा लेकिन रहा रही आएगा। श्याम अध्यापक रहा था। श्याम, अब रहा था के लिए क्या हो जाएगा? श्याम जो है रहा था, कोई काम हो नहीं रहा है।
कि हम वाज के बाद हम V4 लगाएंगे यानी ING वाला फॉर्म लगाएंगे मेन वर्ब का, इसमें मेन वर्ब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रहा था के लिए हम लगाएंगे पास्ट में है तो हैड बीन हो जाएगा, ठीक है। क्या रहा था? अध्यापक, अ टीचर, ठीक है, अ टीचर। श्याम हैड बीन अ टीचर, श्याम एक अध्यापक रहा था। प्रिया ईमानदार हो रही है, ठीक है। अब देख लो, हो रही है एक अवस्था जो है, कभी ईमानदार नहीं थे लेकिन अब हो रही है तो एक अवस्था चेंज हो रही है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे हम क्या अनुवाद करेंगे? देखिए, प्रिया हो गया हमारा सब्जेक्ट, प्रिया अब हो रही है। अब इसमें तो किसी समय थे, अब नहीं है, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल चुके हैं, मतलब अस्थाई नहीं, इसलिए यहाँ पे रहा रहे के लिए हमने हैज बीन या हैड बीन का प्रयोग किया है। लेकिन प्रिया अभी पूरी तरह से ईमानदार नहीं हुई है, अब पूरी तरह से बेईमान भी नहीं है और पूरी तरह से ईमानदार भी नहीं बनी है। तो इस कंडीशन में हम इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो प्रिया है तो सिंगुलर है तो इज लगाएंगे और रहा रही के लिए यहाँ पे अब बीइंग का प्रयोग होगा। प्रिया इज बीइंग क्या हो रही है? ईमानदार, ऑनेस्ट, क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट, ठीक है। समझ में आया ना? यहाँ पे ये तीन जो है, ये तीन यहाँ पे जो है, ग्रैंडपा हैज बीन अ पोस्टमैन, एक डाकिया रहे हैं, एक अवस्था में थे फिर दूसरी अवस्था में चले गए। इसमें भी वही कंडीशन है। श्याम जो है एक अध्यापक रहा था, पहले था अब नहीं है, लेकिन यहाँ पे रहे हैं, यहाँ पे रहा था और फिर हो रही है, होना शब्द आ रहा है ना। तो एक क्या है कि प्रिया, ये वाला जो है ना हमारा, प्रिया इज बीइंग ऑनेस्ट, प्रिया ईमानदार हो रही है। अभी प्रिया जब बेईमान थी तो बेईमानी से बदल करके ईमानदारी की ओर जा रही है, तो अभी पूरी तरह से ना तो बेईमान है और ना पूरी तरह से ईमानदार है। तो ऐसे कंडीशन में हम इस नियम का प्रयोग करते हैं, इज बीइंग, आर बीइंग, फिर वाज बीइंग, वर बीइंग, ठीक है। तो समझ में आया? तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अभी इसमें फिर नहीं निगेटिव हो पाया, इसके अगले वाले पार्ट में यानी 9th पार्ट में निगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में बताऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।